नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे। संशोधित परिणाम का डीवी फाइनल रिजल्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है ज़्यादा, पीईटी 2023 से आने वाली नई लेखपाल भर्ती के संबंध में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आपकी इस भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में जैसा कि थर्ड लिस्ट यानी कि संशोधित लिस्ट जो जारी हुई है उसका डीवी होना है, और उसके डीवी होने के बाद ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी होगा। और अभी भी जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी ट्रिपल एससी में इस समय प्राथमिकता पर लेखपाल भर्ती का रिजल्ट देना है, और इसी क्रम में लगातार कार्य चल रहा है। और बहुत जल्द ही देखेंगे सेकेंड लिस्ट भी जारी हुई आपकी उम्मीद से ज़्यादा पहले, और थर्ड लिस्ट यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट, थर्ड जो आपका डीवी होना है उसके लिए भी रिजल्ट जारी हुआ, संशोधित रिजल्ट। तो आपकी उम्मीद से पहले पहले सारे कार्य हो रहे हैं, और आप मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक आप लोगों का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी जारी हो जाएगा। और फाइनल रिज़ल्ट जारी होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो है किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें जिनकी तीसरी लिस्ट यानी कि जो संशोधन रिज़ल्ट आया हुआ है थर्ड लिस्ट पे जिनका डीवी होना है, उन अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आपका जो अंक पत्र है, मूल प्रमाण पत्र हैं, जो भी दस्तावेज़ आपके हैं डीवी के टाइम आप जिसको लेके जाना है उसको आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए। कोई भी माइनर सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो वही है कि आपको प्रोविज़नल में भेज दिया जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट आपका प्रोविज़नल हो जाएगा। फिर वही है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग सकता है। तो इसलिए आप लोगों की तरफ से कोई भी कमी आप लोग ना करिएगा, जिससे कि डीवी में आपका जो डीवी के बाद रिज़ल्ट आए वो प्रोविज़नल आए, जबकि आप कट ऑफ में हो उसके बाद भी। तो अगर कट ऑफ के अंतर्गत आप आते हैं, कट ऑफ के अंतर्गत जो आपका फाइनल कट ऑफ होता है उसमें अगर आपका चयन होता है, तो डीवी की वजह से या किसी भी अंक पत्र प्रमाण पत्र के गलत होने की वजह से ऐसा न हो कि आपको भर्ती से बाहर होना पड़े। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी आपके अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर डीवी के टाइम लगने वाले, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो आपके फॉर्म आवेदन के लास्ट डेट, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आवेदन किया था, उसकी जो अंतिम तिथि थी उस अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। सारी चीज़ें अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। बाद की अगर होंगी तो आपको समस्या होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी बाद का अगर आपके पास पहले का है तो वो भी ले लीजिए, नया है तो वो भी ले लीजिए, लेकिन उस अंतिम आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, जो भी प्रमाण पत्र आपके हों। तो यहाँ पर अगर फाइनल रिज़ल्ट या फिर फाइनल कटाव को लेकर बात करें तो फाइनल कटाव आपकी ज़्यादा जाएगी, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। और भी अभ्यर्थी आ गए हैं 2 प्रश्न में बदलाव होने की वजह से, जैसा कि तीसरी लिस्ट जारी हुई है, और 10 तारीख तक वहाँ पर जो है आपका आवेदन वापसी का भी कार्य चल रहा था। जैसे अभ्यर्थन के लिए, अभ्यर्थन आप लोग वापस ले लीजिए, तो ये चीज़ें हो रही थी। बाकी बहुत कम लोगों ने, शायद कुछ अभ्यर्थियों ने ही अपना अभ्यर्थन वापस लिया जिनका कहीं पर हो गया था सिलेक्शन, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जैसे अभ्यर्थियों की संख्या अब और ज़्यादा हो गई। ठीक है, लगभग 1600 अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड लिस्ट में भी आ गए हैं। तो आप मान के चलिए कट ऑफ जो है, जैसा कि अभ्यर्थियों को लग रहा था या फिर हमारे द्वारा यही बताया गया है कि आपकी जो कट ऑफ है फाइनल वो 80 के आसपास रहने वाली है। तो कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि 80 कट ऑफ ज़्यादा है, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं जिनका डीवी कराया गया है, आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कई माध्यम से अभ्यर्थी अपने नंबर शेयर करते हैं कितने नंबर हैं। तो वहाँ से आप खुद ये अनुमान लगा पाएंगे कि 80 से कम अनरिजर्व कैटेगरी का हो पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। बाकी अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे चांस बहुत कम है। तो आप मान के चलिए अगर 80 के आसपास आप हैं, 80 प्लस ही मान के चलिए। जो थर्ड लिस्ट जारी हुई है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब 80 प्लस ही रहना चाहिए। वैसे तो लग रहा था कि 80 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन अब आप मान के चलिए कि 80 प्लस ही अपने आप को बिल्कुल ये समझे कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, 80 से कम में चांस भी कम बन रहे हैं। बाकी बात करेंगे नई लेखपाल भर्ती को लेकर, तो आप सभी को बता दें कि 2023 पीईटी से लेखपाल की भर्ती आने की पूरी चांस है। तो जो भी अभ्यर्थी
पीईटी 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग लेखपाल की तैयारी अपनी शुरू कर दी। लेखपाल की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस पुराना था, बदलाव तो बहुत कम चांस है कि होगा। मान लीजिए बदलाव अगर होता भी है तो पहले आप जो पुराना सिलेबस है उसके आधार पर अपनी तैयारी जो है आप करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अगली जब भर्ती आएगी तो और ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तैयारी आप लोग अपने जो है अपनी प्रारंभ कर दीजिए। बाकी यूपी ट्रिपल से एक भर्ती है एएसओ की, जिसमें कि रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन किए थे, और यहाँ पर उसके संबंध में आप देख लेंगे। अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा हो जो कि एएसओ भर्ती में भी शामिल हुआ हो, रिजल्ट का इंतज़ार है, तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी सूचना है। यहाँ पर देखेंगे आप, एएसओ एआरओ अभ्यर्थियों का आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन, 2019 की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की उठाई मांग, जिसमें कि उनको क्या आश्वासन मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार व सचिव अवनीश सक्सेना ने मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि भर्ती में पीजी व समकक्ष डिग्री की जांच और कंप्यूटर आदि सर्टिफिकेट की जांच होनी है। गठित कमेटी की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के साथ जल्द ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।